सो गाइस अभी आप लोग देख रहे हो टेक्निकल पीटीएस और मैं हूं पिंटू। तो आप लोगों को फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है पिक्चर लैब के कोर्स से नेक्स्ट पार्ट वीडियो में। सो गाइस पिछले वीडियो में हम जाने थे कि फ़ॉन्ट के बारे में कि हिंदी फ़ॉन्ट कैसे मतलब ऐड किया जाता है, लिखा जाता है, सब कुछ जाने थे फ़ॉन्ट के बारे में। तो अगर पिछले वीडियो को नहीं देखे तो जाके चेकआउट कर सकते हो प्ले लिस्ट, वहाँ पर सबको पार्ट बाई पार्ट वीडियो आपको मिल जाएगा कोर्स का। सो गाइस इस वीडियो में हम उससे आगे के टूल के बारे में जानेंगे। तो चलिए गाइस यहाँ पे फटाक से सबसे फर्स्ट में पिक्चर लैब ऐप को हम ओपन कर लेते हैं। सो गाइज ओपन करने के बाद चलिए आप यहाँ पे देख सकते हो ओपन कर लिए, ठीक है। तो ओपन करने के बाद गाइज यहाँ पे टेक्निकल पीटीएस जो लिखा हुआ है, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आपको यहाँ पे चलिए आगे कौन सा टूल है हम जानते हैं। सो गाइज पिछले वीडियो में फ़ॉन्ट मास्क रोटेट ये सब जाने थे इस साइड के जो भी वीडियो में, ठीक है, मतलब पिछले वीडियो में। तो आज के यहाँ पे वीडियो में हम जानेंगे स्टाइल, कर्व, बैकग्राउंड ये सब क्या होता है, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट में आपको क्या करना है, इस फ़ॉन्ट को हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये फ़ॉन्ट जो है पहले से ही बोल्ड है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में समझाते हैं। तो चलिए गाइज जब मैं इसको यहाँ पे यही फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद गाइज यहाँ से हम ओके कर देंगे, ठीक है। ओके करने के बाद गाइज यहाँ पे फ़ॉन्ट के बाद यहाँ पे जो स्टाइल वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके देखते हैं। सो गाइज इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन शो कर रहा होगा, ठीक है। तो आपको हम एक एक करके बताते हैं, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे सबसे फर्स्ट में बी जैसे बना हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब गाइज यहाँ पे बोल्ड होता है, ठीक है। बोल्ड बोल्ड मतलब मोटा। जैसे कि गाइज यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट जो भी है देख सकते हैं कुछ पतला टाइप का नज़र आ रहा होगा, ठीक है। जैसे कि कोई फ़ॉन्ट जो है काफ़ी पतला रहता है तो यहाँ से इस ऑप्शन के द्वारा गाइज आप उसको जो है थोड़ा मोटा कर सकते हैं। जैसे कि गाइज यहाँ पे बी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे मोटा हो चुका है, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा। सो गाइज यहाँ पे फिर से हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि ये पतला है, ठीक है। तो यहाँ पे बी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं मोटा हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से अपने फ़ॉन्ट को जो है बोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अगर बोल्ड कर दिया और ये फ़ॉन्ट जो है आपको अच्छा नहीं लग रहा है मोटा करने पर, तो यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाले ऑप्शन है जैसे टी बन के और काटा हुआ है, ठीक है, यानी टेक्स्ट पे हमको कुछ नहीं चाहिए काटा हुआ, तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा तो फिर जैसा रहेगा वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस ऑप्शन के द्वारा ये सब काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पे सेकेंड नंबर पे आई जैसा बना हुआ है, ठीक है। तो गाइज आई का मतलब होता है इटाली, ठीक है। इटाली मतलब आप अपने फ़ॉन्ट को टेढ़ा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे गाइज यहाँ पे आपको सीधा फ़ॉन्ट जो शो कर रहा है तो गाइज इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सूत गया है इस साइड में, ठीक है, यानी टेढ़ा हो चुका है। और चाहते कि मेरा फ़ोन टेढ़ा ना रहे, फिर जैसे था वैसे हो जाए, तो फिर से आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे था वैसे हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे आप लोग को बोल्ड इटालिक समझ गए। उसके बाद गाइस यहाँ पे यू जैसे बना हुआ नीचा लाइन खींचा गया, ठीक है। तो यू से इसका मतलब होता है अंडरलाइन, ठीक है। सो गाइस जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपके फ़ॉन्ट के नीचे यहाँ पे एक लाइन आ जाता है, ठीक है, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो चाहते कि मेरे फ़ॉन्ट पे अंडरलाइन नहीं है तो फिर से आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये जो है कट जाएगा, देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, बोल्ड इटाली अंडरलाइन। तो चलिए यहाँ पे बोल्ड हो गया, देख सकते हैं मोटा हो चुका है। इटाली यानी अंडर सॉरी गाइस यहाँ पे तिरछा हो चुका है। उसके बाद अंडरलाइन जो है यहाँ पे देख सकते हैं हो चुका है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे तीनों काम जो है इस फॉन्ट में हो चुका है, तो फॉन्ट आपका और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे आप कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि तीनों ऑप्शन के बारे में आप जानते थे या नहीं जानते थे, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे आपको ये सब ऑप्शन के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है। सो गाइज आज चाहते कि मेरे यहाँ पे जो भी कुछ काम किए वो ना रहे, कुछ भी नहीं रहे, तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा तो फिर से हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, यानी जिस भी फ़ॉन्ट पे आप जितना सेलेक्ट किए रहेगा उतना ही काम करे। जैसे कि ऊपर टेक्निकल पीटीएस लिखा है तो देख सकते हैं नीचे भी टेक्निकल पीटीएस लिखा है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जो टेक्निकल लिखा है सिर्फ उस वही जो है टेढ़ा हो यानी इटाली हो। तो गाइज हम यहाँ पे टेक्निकल ही सेलेक्ट करेंगे और देख सकते हैं यहाँ पे पीटीएस सेलेक्ट नहीं है तो यहाँ पे इटाली वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं गाइज यहाँ पे ये तिरछी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं तिरछी हो चुका है। उसके बाद गाइज यहाँ पे आप चाहते हैं कि जो पीटीएस लिखा है उसके नीचे अंडरलाइन हो, तो सिंपली गाइज यहाँ से हम पीटीएस सेलेक्ट कर लेते हैं, देख सकते हैं सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे अंडरलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ उसी के नीचे अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सब सिलेक्शन कर सकते हो। ये ऑप्शन बार बार आपको बहुत चीज़ में आता है, जैसे कलर वगैरह में आप समझ गए होंगे। उसके बाद गाइज यहाँ से हम सही कर देते हैं तो देख सकते हैं गाइज इस तरह से अपने फ़ॉन्ट को यहाँ पे स्टाइल वाले ऑप्शन में कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए गाइज यहाँ से अब अगले ऑप्शन के बारे में जानेंगे, कर्व, ठीक है। तो चलिए हम इसको बैक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम जैसा था वैसा फ़ॉन्ट कर लिया। और गाइज यहाँ पे कर्व वाले ऑप्शन शायद आप लोगों को पता ही होगा कि इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने फ़ॉन्ट को इस तरह से तिरछी कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे आपको वो गाइज यहाँ पे परसेंट आपको देखना पड़ता है, ठीक है। अगर आप अच्छा सा पोस्टर डिजाइनिंग करना चाहते हो तो आपको जो है पूरा क्लियर जो है पिक्चर लैब के बारे में जानना जरूरी है। तो इस वीडियो को गाइज आप पूरा पार्ट को देखिएगा, ठीक है। जैसे कि गाइज यहाँ पे 0% है, ठीक है। तो 0% है तो गाइज इस साइड में प्लस में करेंगे तो इस ऐसे तिरछी हो जाएगा होगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे इस साइड में खसकाते हैं इसको तो देख सकते हैं कुछ इस टाइप से तिरछे होगा और यहाँ पे आपको परसेंट पर ध्यान देना होगा, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पे फिर से हम 0 पर लाएंगे तो जैसे रहेगा वैसे हो जाएगा, ठीक है। और गाइज यहाँ पे हम माइनस में करेंगे, ठीक है, यानी माइनस में इसको खसकाएंगे तो इस साइड में तिरछी होगा, देख सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइज ये भी ऑप्शन आप समझ गए होंगे, कोई खास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, तो कोई भी समझ सकता है। फिर भी मेरा काम है कि पिक्चर लैब के एक एक बात को समझाना, तो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ से हम सही कर देंगे, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, जो कि है बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये गाइज मतलब कि बहुत काफ़ी मस्त ऑप्शन। तो गाइज जैसे कि यहाँ पे बैकग्राउंड लिखा है, ठीक है, यानी बैकग्राउंड का मतलब जो भी टेक्स्ट के पीछे आप कोई भी सा भी बैकग्राउंड कलर ये सब एडजस्ट कर सकते हो। तो गाइज चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको फर्स्ट में इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद देख सकते गाइज यहाँ पे जो कलर है, मेरा कलर जो है ब्लैक टाइप का आ चुका है, ठीक है। तो इसको नीचे करने के बाद गाइज यहाँ पे काफ़ी बहुत सारा जो ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली गाइज आपको कलर सेलेक्ट कर लिया, जो भी कलर आपको अच्छा लगे। यहाँ पे ग्रेडियंट का ऑप्शन है, तो अगर कलर वाला अगर आप पार्ट देखें तो आपको कलर का कोई झंझट नहीं, जो भी कलर चाहे वो भी कलर कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तिरंगा कलर का है, तो जो भी कलर आप करना चाहते हो गाइज यहाँ से कर सकते हो। तो चलिए मैं इसी कलर या फिर कलर में जाके सिर्फ रेड ही कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छा से यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद गाइज आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद गाइज यहाँ पे आपको देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट पेंडिंग, ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट क्या है, लेफ्ट और राइट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जैसे इसको हम लेफ्ट वाले को बढ़ाएंगे तो इस साइड का बढ़ रहा है, ठीक है। यानी फ्रंट में आप कितना आगे तक इधर रखना चाहते हो। सो गाइस हम इतना रखना चाहते हो तो इतना पर क्लिक करेंगे, और राइट साइड में भी इसी तरह हमको इतना पर रखना है तो इतना पर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद गाइस नीचे आपको यहाँ पे टॉप लिखा है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे टॉप। टॉप माने ऊपर होता है, देख सकते हो ऊपर के साइड यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपको जितना मन उतना यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। बैकग्राउंड देख सकते हैं गाइज हम इतना ही रखेंगे, अपने फ़ॉन्ट के अनुसार आप रख सकते हो। उसके बाद गाइज यहाँ पे बॉटम, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे बॉटम मतलब नीचे होता है, तो नीचे आप जितना मर्जी उतना यहाँ पे बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो हम इतना ही रखते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे रेडियस, रेडियस आप चारों कोण को गुलाई कर सकते हो, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे आप जितना यहाँ पे देख सकते हैं गाइज। चलिए आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हल्का गोलाई हुआ, फिर गाइज यहाँ से पूरा गोलाई इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस बैकग्राउंड से मतलब कि काफ़ी मस्त आपका पोस्टर लगेगा, और इसका हम यूज अक्सर करते हैं, आप लोग भी करिएगा, ठीक है। और गाइज यहाँ पे आपको सही कर देना है, तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको जो है फ़ॉन्ट जो भी कुछ है बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे चलिए हम इसको अंडू करते हैं, नहीं एक स्टेप बैक जाने के लिए इस ऑप्शन का यूज करते हैं। मैंने शुरू में ही आपको बताया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको धीरे धीरे यूज भी हो रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अंडू कर लिए, तो देख सकते हैं जैसा था मेरा फ़ॉन्ट ऐसे हो चुका है। उसके बाद गाइज नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको जो है मिल जाता है अलाइगन स्पेसिंग और यहाँ पे लाइन स्पेसिंग, ठीक है। तो ये तीनों जो भी तीनों ऑप्शन है गाइज यहाँ पे आप एक ही साथ यूज होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या है, तो चलिए गाइज यहाँ पे आपको बहुत सारा जो है लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए गाइज यहाँ पे हम आपको बहुत सारा जो है वर्ड लिख लेते हैं, जैसे कि टेक्निकल पीटीएस हो चुका है, और यहाँ पे जो भी कुछ और भी हम बहुत कुछ लिख ले रहे हैं, ठीक है। ताकि ये गाइज ये जो भी ऑप्शन है, ठीक है, चलिए हम यहाँ पे ओके करते हैं। देख सकते हैं इतना कुछ लिख लिए। सो गाइज ये भी जो भी ऑप्शन है, जैसे कि पैराग्राफ में हम बहुत कुछ लिखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का हम यूज करते हैं पोस्टर पे। जैसे कि हम गाइज यहाँ पे बहुत कुछ अगर लिखना रहता है तो इस ऑप्शन का यूज करते हैं। आपको चलिए हम बताते हैं, जैसे कि गाइज यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आपको एलाइगन का ऑप्शन है, ठीक है। तो एलाइगन वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको जो है 3 ठो ऑप्शन शो करेगा, ठीक है। जैसे कि गाइज फर्स्ट में, ठीक है, फर्स्ट में यही ऑप्शन है कि जैसे कि गाइज इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पे जैसे आप बचपन में हो सकता है पढ़े हुएगा कि जैसे यहाँ पे पैराग्राफ आप यहाँ पे छोड़ते हैं, ठीक है। तो जैसे कि गाइज इस लाइन से हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो गाइज यहाँ से आपका पैराग्राफ बन जाएगा, ठीक है। यानी चौथाई हमको बोला जाता है, ठीक है, पैराग्राफ, सॉरी गाइज यहाँ पे चौथाई जिसको हम पहले पढ़ते थे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारा अगर लिखना रहता है तो इस तरह से आप सजा सकते हैं, इससे पैराग्राफ बना सकते हैं। तो गाइज इस तरह से आपका चौथाई छूट जाएगा और एक लाइन में इधर से आएगा, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पे बीच वाला ऑप्शन है, तो बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको जो है जैसा रहेगा वैसा आएगा बीच में। तो गाइज अक्सर हम लोग जो है बीच ही वाले ऑप्शन का यूज करते हैं, ठीक है। और इस साइड में अगर करना चाहते हो तो इस साइड में चौथाई छूट जाएगा कुछ इस तरह से, और यहाँ से लिखा जाएगा, ठीक है।
तो गाइज हम आपको सजेस्ट करेंगे कि हम लोग तो अक्सर बीच वाले ही ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ताकि अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे मर्जी वैसे एडजस्ट कर सकते हैं। और गाइज यहाँ पे जस्टिफाई वाला ये ऑप्शन के इनेबल कोई काम का नहीं रहता है, तो इसको आप इनेबल मत कीजिएगा, ठीक है। आपको बस इतना ही से काम चल जाता है। सो गाइज ये वाला ऑप्शन भी समझ गए होंगे, लाइगन क्या है, यानी आप अपने टेक्स्ट में चौथाई ये सब पैराग्राफ बना सकते हैं। तो चलिए गाइज यहाँ से हम अनडू करते हो, जैसे था वैसे कर लेते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको स्पेसिंग का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, यानी फ़ॉन्ट के बीच में आप जगह बना सकते हैं इस ऑप्शन के द्वारा। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। सो गाइज क्लिक करने के बाद चलिए यहाँ पे देख सकते हैं गाइज कैसे हो रहा है। तो चलिए हम इसको बैक करते हैं, स्पेसिंग पे फिर से क्लिक करते हैं। सो गाइज यहाँ पे आपको लेटर और वर्ड, ठीक है। लेटर का मतलब होता है गाइज कि एक एक वर्ड के मतलब कि बीच में आपको स्पेसिंग यानी स्पेस होगा। और वर्ड मतलब जैसे एक वर्ड टेक्निकल एक वर्ड हो गया, पीटीएस एक वर्ड हो गया। तो गाइज यहाँ पे जितना भी मतलब कि आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि आपको स्पेस के जितना भी सटा के लिखो एक वर्ड हो गया, फिर इधर पीटीएस सटा के लिखा हुआ है तो ये एक वर्ड है, ठीक है। तो इस प्रकार से गाइज हम स्पेसिंग दे सकते हैं। जैसे कि हम इसको गाइज यहाँ पे बढ़ाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा यहाँ पे एक एक वर्ड में स्पेसिंग हो रहा है, देख सकते हैं एक एक वर्ड। सॉरी गाइज यहाँ से हम छोटा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि एक एक वर्ड में स्पेस हो गया, जैसे टी अलगे हो गया, ई अलगे हो गया, सी एच, तो ये सब अलगे अलगे हो चुका है, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे जैसे था वैसे कर सकते हैं यहाँ से इस तरह से, ठीक है। इसको हम छोटा कर दिए हैं। तो गाइज यहाँ पे आप लोग ये समझ गए, ठीक है। उसके बाद गाइज वर्ड का मतलब होता है यहाँ पे आप वर्ड के बीच में स्पेस ला सकते हैं। जैसे टेक्निकल मेरा एक लंग रहेगा, पीटीएस अलग हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो है सिर्फ वर्ड जो है यहाँ पे ये थी मतलब भी यहाँ पे स्पेसिंग मतलब अलगे हो रहा है, देख सकते हैं। तो इस ऑप्शन के यूज गाइज मतलब इसलिए किया जाता है कि अगर आपका वर्ड है साटा साटा सा नज़र आ रहा है तो इसके द्वारा आप हटा सकते हैं, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे ये लाइगन और स्पेसिंग, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पे एक और ऑप्शन है लाइनिंग स्पेसिंग, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसका मतलब गाइज आपको ऊपर नीचे का स्पेस बढ़ जाएगा। जैसे कि एक लाइन है, जैसे टेक्निकल पीटीएस एक लाइन है और यहाँ पे रा कथी जो भी लिखा है वो एक लाइन है और नीचे मतलब 3 लाइन में है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लाइनिंग के बीच में स्पेसिंग बढ़ रहा है, देख सकते हैं। तो ये सब भी ऑप्शन गाइज काफ़ी मस्त, अगर आप पोस्टर पे ज़्यादा कुछ लिखते हो तो इसका भी आप यूज कर सकते हो। अगर गाइज आप लोग अभी तक यूज नहीं करते होएगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग क्या जानते हो क्या नहीं, ठीक है। तो गाइज देख सकते हो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। तो गाइज यहाँ से हम फिर से इसको सही कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसके अब कल वीडियो लाएंगे स्ट्रोक शैडो ये सब के बारे में, ठीक है। तो आई होप कि गाइज आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कहीं समझ में नहीं आया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक अगली नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।